हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए स्टैटिक जीके को कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ आपको सारा एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके से आपका जितना भी आपका जो है इंपोर्टेंट प्रश्न बना है उन सभी को मैंने आज की इस वीडियो में सिलेक्ट किया है, तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। डेली यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर बात करें कि विश्व ठहाका दिवस जो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब किया जाता है, तो याद रखिए कि 10 जनवरी को किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो देखिए सुअर से क्या होता है, इससे एक बीमारी होती है जो कि वायरस के कारण से होती है। सुअर जहाँ रहती है वहाँ पर वायरस हो जाती है, उससे क्या होता है कि ये मानव, इसलिए सुअर जो है ये मानव रिहायशतों से दूर रखा जाता है। ये किसके उन्मूलन हेतु रखा जाता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो जापानी ये जो आपका यहाँ पर एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है, तो याद रखिए जापानी इंसेफेलाइटिस जो इसके कारण से होती है, सुअर के वायरस के कारण से होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि निम्न युग्म को सुमेलित कीजिए। सॉरी, निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए एक साइड यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर रोग दिया हुआ है लेफ्ट साइड, और राइट साइड की बात करें तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ औषधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सुमेलित आपका नहीं है, ये चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। तो देखिए यहाँ पर मलेरिया की बात करें तो सीनियस जो है ये एक प्रकार का औषधि है जो कि मलेरिया के रोग में दिया जाता है। इसके अलावा जो एक होता है आपका कुनेन से प्राप्त किया जाता है। कुनेन जो होता है एक पौधे से सिनकोना नामक पौधे से एक कुनेन प्राप्त किया जाता है, और वह कुनेन जो प्रयोग किया जाता है उसका भी प्रयोग मलेरिया में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जो दिया हुआ है आपको, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने उसको कवर भी किया था, तो यहाँ पर बात करें कि सिनसीरियम जो है ये किसके रोग के लिए दिया जाता है, ये मलेरिया के लिए दिया जाता है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चीजें जो पूछी जा रही कौन से इसमें सुमेलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो कैंसर, इसमें दिया हुआ नक्सेवेर, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सही सुमेलित दिया वो कौन सा गलत है ये छाटना है। तो यहाँ पर बात करें कि पोलियो ओपीबीवी, ये भी यहाँ पर का सही है, लेकिन सही होते हुए भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गलत छाटना है। ऑप्शन यहाँ पर डी की बात करें कुष्ठ रोग, यहाँ पर आपको दिया DOTS। तो देखिए DOTS का जो प्रयोग किया जाता है, इसका टीबी नामक बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि कुष्ठ रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए 4 नंबर में पूछा रहा है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का स्वर्ग जो है किस द्वीप को कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कहा जाता है इंडोनेशिया को। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय गान की जो रचयिता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था ये रविन्द्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया है ये राष्ट्रगान लिखा गया है, लेकिन राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसको साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया था 1913 में सर्वप्रथम इन्हीं को पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला की बात करें तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि मेमोरी दक्षता के माप से संबंधित नहीं है। तो मेमोरी दक्षता की बात करें कि कौन सा माप इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको गीगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ऑप्शन बी की बात करें तो टीबी दिया हुआ यहाँ पर आपको टेराबाइट। ऑप्शन डी में सी में यहाँ पर आपको दिया हुआ HB यानी हार्ड ब्लैकनेस। ऑप्शन डी की बात करें तो MB यानी मेगाबाइट। तो बताइए कि कौन सा मेमोरी दक्षता से आपका संबंधित नहीं है। तो संबंधित की बात करते हैं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि HB जो यहाँ पर आपको दिया हार्ड ब्लैकनेस जो दिया हुआ है ये एक प्रकार का पेंसिल होता है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये यकृत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग होता है,
सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। सबसे बड़ा अंग की अगर बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा कि यकृत हो जाएगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखिए पूछा जा रहा है 8 नंबर में, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका किया जाता है 14 दिसंबर को किया जाता है, सितंबर को, सॉरी 14 सितंबर को किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है एनजीटी का पूरा नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए एनजीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका जो स्थापना किया गया था, ये कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था 18 अक्टूबर को। कब किया गया था, ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को ये आपका इसका स्थापना किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। याद रखिए कि ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु ये जो इसका प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना किया गया था। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए साहित्य का क्षेत्र में सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है, इसमें यहाँ पर आपको बता दें दूसरे नंबर पर आपका ये आता है कौन, तो ये मान बुकर पुरस्कार आता है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको बता दें कि जो दूसरे नंबर पर आपका आता है ये आपका आता है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में मैंने अभी तुरंत बताया कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। तो यहाँ पर बात करें और आपको याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना, ज्यादातर ये आपको पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर बात करें कि जो साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद जो दूसरा पुरस्कार आता है ये आपको मान बुकर पुरस्कार आता है। ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी ये चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये आपका 1969 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा 11 नंबर में कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करने वाला है। तो यहाँ पर बात करें कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है, तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके द्वारा की विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की प्रकाशन किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बारूद का आविष्कार किया गया था रोजन बेकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए हॉट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि इसमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर छाटना है। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपका भोपाल में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है वो हमको यहाँ पर छाटना है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता ये भी आपका यहाँ पर सही दिया हुआ, क्योंकि ये रियल में कोलकाता में स्थित है, लेकिन हमको गलत छाटना है इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा सही होते हुए भी। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है खुदाब खस प्रयाग सार्वजनिक पुस्तकालय ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में। ये आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है आपका रियल में, ये आपका पटना में स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय मानव शस्त्र सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर, ये आपका कोलकाता में। तो ये चीजों को आपको याद रखना जो कि यहाँ पर आपका सही दिया हो। इससे आपको बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न निकल करके आए हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको तीनों ऑप्शन याद रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय मानव सशस्त्र शास्त्र सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ये तो भोपाल में स्थित है। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ, ये आपका कोलकाता में स्थित है। इतने चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक की बात करें तो ये किस रूप में काम करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो जाहिर से बात है कि एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर हम लोग यहाँ पर जू की बात करें, सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर ये कहाँ पर है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा लाइब्रेरी की बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है। यूको बैंक की मुख्यालय की बात करें तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर में, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में आपको प्रदान किए जाते हैं। तो ये किया जाता है आपका सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है।
तो बताइए 11 दिसंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 11, यहाँ पर आपको दिया हुआ 11 दिसंबर। तो बताइए कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सेलिब्रेट ये किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। 10 दिसंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस, तो बताइए शिक्षक दिवस 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं किया जाता। कब किया जाता है, तो ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। क्योंकि गलत के बारे में छाटना है तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा, क्योंकि शिक्षक दिवस जो है ये 10 सितंबर को नहीं बल्कि ये 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें 5 सितंबर की तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च की बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वही 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको पीडीएफ में इंक्लूड मिलेगा ताकि आपको रिवीजन करने का अच्छे तरीका से मौका मिल सके। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या था आपका, तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट था। लेकिन इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी महत्वपूर्ण है। सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को रिवीजन करते रहना है पीडीएफ लेकर के। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। रजिया बेगम की बात करें तो ये आपका गुलाम वंश की शासिका थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में संगीत नाटक अकादमी देश में स्थापित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी जो ये किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, ये आपको नंबर पूछा है। तो ये आपका किया गया था 1953 में, 1953 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक जो वस्तु है ये कितने मूल तत्वों से बनी हुई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 5 कौन कौन से हुए तत्व है इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहला आपका हो जाएगा भूमि, दूसरा की बात करें तो आप हो जाएगा आपका यहाँ पर आकाश हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आकाश हो गया। तीसरा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पानी। उसके बाद हम लोग चौथा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा हवा। वही पांचवा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा आग। इन्हीं से क्या है कि दार्शनिक के अनुसार यानी प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने चीजों से बनी होती है, कितने तत्वों से, तो ये 5 तत्वों से बनी होती है, भूमि, आकाश, पानी, हवा, आग से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 20 नंबर में कि वसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए कि वसंत रस जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका मणिपुर का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लोक नृत्य से प्रश्न आपका 100% गारंटी है इससे पूछा जाएगा। लोक नृत्य से मैंने आपको बहुत सारा प्रश्न भी करवाए हैं, इसलिए क्लास डेली अटेम्प्ट कीजिए, आपको सभी प्रकार के प्रश्न क्लास में जो प्रश्न आपको मिलते रहेगा। लोक नृत्य से आपको स्पेशल में प्रोवाइड भी किया हूँ, तो वो जाकर के आप लोग पढ़िए। इसके अलावा ये लोक नृत्य से आपका कंफर्म 100% प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार से एग्जाम है रिलेटेड, तो ये आपको बिहार के बारे में पूछा जा सकता है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा जट जटिन, क्या हो जाएगा, तो ये आपका जट जटिन हो जाएगा जो कि बिहार का लोक नृत्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा 21 नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने तुरंत बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो किया गया था ये अभी कब किया गया था, इसको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम इन्हीं को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपका कंफर्म पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न आपका जो है यानी हर बार पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम बात करें ये मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इससे संबंधित आपको पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित। जैसे ब्लू क्रांति आपका किससे संबंधित होता है, श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित होता है, हरित क्रांति आपका किससे संबंधित होता है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होता है। तो ये सारे प्रश्न आपका पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो देखिए जो पूछा जा रहा है कि गुलाबी क्रांति जो है आपका किससे संबंधित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है झींगा उत्पादन से संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 23 नंबर में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 32 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका टाइपिंग मिस्टेक है,
ये जो प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब किया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 32 अक्टूबर चूंकि हो ही नहीं सकता, यहाँ पर टाइपिंग आपका मिस्टेक। 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट, एकीकरण का मतलब एकता दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 24 नंबर में कि गीत सेठी नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि गीत सेठी जो है, ये भी आपको पूछा जाता है खेल से रिलेटेड किसका प्रयोग किस में किया जाता है। जैसे रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट में किया जाता है, दिलीप ट्रॉफी का क्रिकेट में किया जाता है, संतोष ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल में आपका किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो गीत सेठी की बात करें तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, एक है आपका सिली पॉइंट, इसके बारे में भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है कि सिली पॉइंट आपका किससे संबंधित है, ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कि गीत सेठी का नाम किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका बिलियर्ड्स में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपसे सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो नीली क्रांति आपका जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें तो ये श्वेत क्रांति जो है ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित होता है। लेकिन वही बात करें कि जो आपका हरित क्रांति होता है ये किससे संबंधित होता है? तो हरित क्रांति आपका जो है ये आपका मतलब कृषि से संबंधित होता है। जैसे गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति से सबसे ज्यादा जो है उत्पादन में बढ़ावा मिला था। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ये बिहार पुलिस में 2019 के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो वहां पर आपका होता है नॉर्मन बोरलॉग। चूंकि अगर ऐसे आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि भारत के कौन है तो आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन भी हो गए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका हरित क्रांति से संबंधित जो आपका होते हैं ये आपका जो है कृषि के क्षेत्र में होता है, जिसमें कि गेहूं को बढ़ावा मिला था। लेकिन हम लोग बात करें उसके जनक किसे माना जाता है, अगर पूरा विश्व लेवल पर पूछा जाता है नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, जो कि अमेरिका के थे। कहाँ के थे? USA के थे। लेकिन बात करें भारत के कौन है हरित क्रांति के जनक, तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जाएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।